दोस्तों अगर मैं 6 महीने के फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ 10 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकता हूं तो दोस्तों ऐसी कोई नामुमकिन चीज नहीं है जो आप इन दो क्वालिटीज के साथ अचीव नहीं कर सकते। हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, दिन रात भी वो काम को करने के लिए तैयार होते हैं, पर ये कितने दिन चलता है? 15 दिन, 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर इस प्रॉब्लम को कभी फेस किया है तो ये वीडियो पूरा देखना, इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे दूंगा। दोस्तों ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कई बार पुराने गोल्स को बिना कंप्लीट किए ही नए गोल्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं, पर इसका नतीजा ये निकलता है कि हम ना इसे पूरा कर पाते हैं ना उसे। और ऐसी सिचुएशन में प्रोग्रेस नहीं, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और ऐसी आदत की वजह से हम हमारा टाइम, पैसा और एनर्जी सब खो देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि हम एक्सपेक्टेशंस ही गलत रखते हैं कि मैं जिम जाऊंगा तो 1 महीने में हीरो जैसी बॉडी बना दूंगा, आज कोई काम शुरू करूंगा तो 10 दिन में पैसे आने शुरू हो जाएंगे वगैरह वगैरह। और जब टाइम निकलने के बाद भी हम बॉडी नहीं बना पाते या पैसा नहीं कमा पाते तब उस काम में हमारा फोकस और कंसिस्टेंसी कम हो जाती है और जाहिर सी बात है हम उस काम में गिव अप कर देते हैं। दोस्तों इससे पहला लेसन ये मिलता है कि हर चीज को टाइम दो। कोई भी चीज 10 दिन में अचीव नहीं होगी, जितना बड़ा अचीवमेंट होगा वो उतना ही टाइम लेगा। दोस्तों मैंने 2.5 साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था। पहले 20-25 वीडियो तो मैंने रेगुलरली डाले पर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरा फोकस धीरे धीरे कम होने लगा और फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते मैंने वीडियोस डालना पूरी तरह से बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो भी ग्रोथ थी वो पूरी तरह से रुक गई और ऐसा लगभग 1 साल तक चला। 6 महीने पहले ऑफिस में बैठकर मैं यूट्यूब के बारे में सोच रहा था और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, पर इस बार पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैंने कभी इन 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इन्हीं 2 चीजों की बदौलत जो मैं 2 साल में अचीव नहीं कर पाया वो मैंने 6 महीने में अचीव कर लिया। और इन 6 महीने के हार्डवर्क के दौरान ही मेरा इनकम मेरे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की इनकम से भी ज्यादा हो गया था और मैं वहां पर जस्ट एक ट्रेनिंग इंजीनियर था। बताने के पीछे का मकसद ये है कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती पर एक दिन जरूर होती है। बस आपको फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी और फोकस को अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आज बिल गेट्स से सब काम छोड़कर हर दिन $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू कर दिया तो भी इन्हें सारा पैसा खर्च करने के लिए 220 साल लग जाएंगे। वाओ, व्हाट अचीवमेंट। पर क्या आप जानते हैं इस एम्पायर को बनाने के लिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है? एक स्टोरी तो मैंने ऐसी भी सुनी थी कि ये बंदा अपने स्ट्रगल के टाइम वेस्ट ना हो इसलिए रात को ही जूते पहनकर सो जाता था। हम में से बहुत से लोग हंसेंगे इस बात पर कि 5 मिनट तो लगते हैं जूते पहनने में, पर इन 5 मिनट की कीमत इनको समझ में आई थी, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। और ऐसी कुछ आदतें थी स्टीव जॉब्स की और इसी वजह से ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल बना पाया। हम हमारे दिन का ज्यादातर फोकस ऐसी चीजों पर करते हैं जो हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है। अब मैं आपको 89 साल के एक जवान बंदे की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनकी नेटवर्थ है $87 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। इस एज में भी ये बंदा दिन के 5 घंटे बिजनेस मैगजीन्स पढ़ने में लगा देता है और ये वो आज नहीं कर रहे, ये वो तब से कर रहे जब वो 15-20 साल के थे, यानी कि ऑलमोस्ट 70 साल के कंसिस्टेंट फोकस के साथ वो ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए आज वो इस पोजीशन पर है। बड़ी से बड़ी कंपनियां जो आज $1 बिलियन का रेवेन्यू कमाती है उन्हें भी कई सालों का फोकस और कंसिस्टेंसी लगी वहां तक पहुंचने के लिए। डिज्नी को 90 साल लगे $50 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करने के लिए, सैमसंग को 63 साल, IBM को 60 साल और कई ऐसे एग्जांपल्स है। दोस्तों हर चीज अचीव की जा सकती है, सपना पूरा किया जा सकता है, बस शर्त इतनी है कि उसके लिए आपको फोकस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ काम करना होगा, तभी आप उस तक पहुंच पाओगे। और दोस्तों इसी कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ कई लोग घर बैठे पैसा कमा